हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं यहाँ पे पीजी के लिए इग्नू इग्नू से बेसिकली इग्नू से करवा रही हूँ, ठीक है। तो इग्नू से हमारा जो कोड है उसके बारे में आपको पता होगा। 101, 102, 104, 105, 106 वन 107 है, ठीक है। तो इसके बारे में हम देखेंगे आज। तो आपको पता है कि हमारा 101 में कौन सा सब्जेक्ट है, 102 में क्या है, 104 में क्या है, 105 में, 106 में, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 107 में, ठीक है। तो आज हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, ठीक है, एग्जाम के लिए। जैसे कि हमारा 104 में हम आते हैं, जिसमें पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इंडिया थ्रू द एजेस है, ठीक है। तो ये हमारा यूनिट 1 का है, जिसमें है स्रोत एवं इतिहास इतिहास लेखन, ठीक है। इसमें से ये हमारी टॉपिक है राजनीति इतिहास के स्रोत, इतिहास लेखन के प्रमुख प्रवृत्तियां, राज्य की अवधारणा, प्रारंभिक राज्य व्यवस्था। इसमें देखेंगे ये तीनों टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। मौर्यकालीन राज्य व्यवस्था, इसमें हम पहले जो 104 में है इसमें यूनिट वाइज इम्पोर्टेंट देखेंगे, फिर समर अप करके टोटल में कितना इम्पोर्टेंट है उसको समर अप करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये हमारी इम्पोर्टेंट जो भी है टॉपिक है यूनिट वाइज। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यूनिट 3 तक हमने देखा। यूनिट 4 में है मौर्योत्तर राजनीतिक संरचनाएं। इसमें है कुषाण साम्राज्य, सातवाहन, क्षेत्रीय राज्य के विकास। ये सारी इम्पोर्टेंट चीजें हैं। आपको पता है कि जैसे कि गुप्तकालीन राजनीतिक व्यवस्था में है, यूनिट 6 में है, ये सारी इम्पोर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। यूनिट 7 में है, यूनिट 8 में है, यूनिट 9 क्षेत्रीय शक्तियाँ, जिसमें हम मराठा प्रशासन, विजयनगर साम्राज्य, बहमनी राज्य, ठीक है। यूनिट 10 में है औपनिवेशिक राज्य। यूनिट 11 में है हमारा राष्ट्रीय आंदोलन एवं राज्य। यूनिट 12 में है स्वतंत्र भारत। और ये जो हमने ये किया है पूरे यूनिट का, जो भी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसको हमने यहाँ पे लिख रखा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक ये हमारा 104 से, ठीक है। अगर आप एग्जाम में अगर इतना भी पढ़ के जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो हमारा पहला है हमारा मौर्य प्रशासन, फिर है गुप्तकालीन प्रशासन, चौल प्रशासन, इक्ता प्रशासन, मनसबदारी प्रणाली, जागीरदारी प्रणाली, मराठा प्रशासन, स्थानीय बंदोबस्त, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत संविधान एवं संघीय व्यवस्था। उसके बाद चलते हैं 105 कोड। 105 में यूनिट 1 में है इतिहास का स्वरूप और अर्थ। यूनिट 2 में है हमारा इतिहास लेखन की परंपराएं। यूनिट 3 में है प्रत्यक्षवाद, ठीक है। उसी तरीके से यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6 में है राष्ट्रवादी इतिहास लेखन। ये सारी चीजें हैं जो यूनिट वाइज है, इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार हमारा यूनिट 7, यूनिट 8, यूनिट 9 में है नारीवादी इतिहास लेखन, उपनिवेश इतिहास लेखन, ये 7 में हो गया, ठीक है। तो चलते हैं आगे। ये यूनिट 10, यूनिट 11, यूनिट 12 का है। उसके बाद ये जो है हमारा वही पूरे 105 कोड 105 का जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी एग्जाम के लिए, ठीक है। आप इतना भी प्रैक्टिस करके चले जाते हैं तो बहुत आपके लिए बेनिफिशियल होगा, बहुत ज़्यादा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आगे की यूनिट को लेकर हम बात करेंगे जिसमें